झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर तो झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। मशहूर शायर मरहूम राहत इंदौरी साहब की लिखी ये लाइनें इस खबर पर एकदम फिट बैठती हैं। पिछले कई दिनों से जोशीमठ में जो हो रहा है उन सब से आप भी वाकिफ होंगे, लेकिन सरकार किस तरह से झूठ बोल रही है और वैज्ञानिकों को झूठ बोलने को उकसा रही है, आज आपको वो दिखाते हैं। और ये भी बताते हैं कि गोदी मीडिया के खिलाफ कैसे वहां के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। जैसे जैसे हालात खराब होते जा रहे हैं वैसे वैसे सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और गोदी मीडिया को तो डंडा लेकर दौड़ाया जा रहा है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप भी सब कुछ जान जाएंगे कि आखिर हालात क्या से क्या हो गए हैं। जोशीमठ के हालात किसी से छिपे नहीं है, लगातार वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग रो रहे हैं और सरकार को कोस रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जब घर से लोग निकल रहे हैं ना तो उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी यही बिता दी अपने घरों में। और इतना ही नहीं, वहां पर मौजूद लोगों का गुस्सा भी अब बढ़ गया है और वो गोदी मीडिया पर हमलावर हो गए, जिसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुर्दाबाद 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 सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी मीडिया मुर्दाबाद 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 मोदी मीडिया मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब गोदी मीडिया का चेहरा आपने देख लिया दोस्तों। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो सरकार देश की जनता से झूठ बोल रही है। ये तस्वीरें सैटेलाइट से ली गई है, जी हां, जिसे इसरो ने शेयर किया था और बताया था कि आखिर क्यों जोशीमठ में जमीन धंस रही है। अब इस मामले में सरकार ने वैज्ञानिकों को धमकी दे दी है और क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम दिखाते हैं। जनसत्ता की खबर के मुताबिक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए ने 1 दर्जन सरकारी संस्थानों और वैज्ञानिक संगठनों को उत्तराखंड के जोशीमठ में भूधसाव के संबंध में मीडिया से बातचीत या सोशल मीडिया पर डेटा साझा नहीं करने का निर्देश दिया है। सरकार ने यह कहा है कि उनके ऐसा करने से न केवल प्रभावित निवासियों के बीच बल्कि देश के नागरिकों के बीच भी भ्रम पैदा हो रहा है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा शुक्रवार को जारी एक प्रारंभिक रिपोर्ट ने जोशीमठ के कुछ हिस्सों में तेजी से धंसाव को दर्शाया है, जिसके मुताबिक महज 12 दिनों में जोशीमठ 5.4 यानी कि 5.4 सेंटीमीटर धंस गया है। इसरो ने सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें भी जारी की थी। हालांकि इन रिपोर्ट्स को एनआरएससी की वेबसाइट से हटा दिया गया है। हालांकि शनिवार को एनआरएससी के अधिकारी इस पर टिप्पणी करने के लिए उपलब्ध नहीं थे कि रिपोर्ट क्यों हटाई गई है। दोस्तों, अब आप देखिए कि वैज्ञानिकों को मना किया जा रहा है कि आप डेटा मत साझा कीजिए वरना लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा इसरो के प्रवक्ता को भेजे गए ईमेल का जवाब भी नहीं मिला। अब इस मामले में सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जी हां दोस्तों, हम आपके सामने तमाम लोगों की प्रतिक्रिया रखते हैं और वो लोग जो कुछ अपनी राय देते हैं वो आप तक हम पहुंचाते हैं। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिल्कुल नहीं होगी ट्रोल गैंग एंड अंधभक्त नफरत झूठ भक्त गैंग हल्द्वानी में जिहाद ढूंढ रहे हैं और ट्विटर ट्रेंड चला रहे हैं। हल्द्वानी मुक्त अतिक्रमण और मीडिया वाले भी वही कर रहे हैं। मुस्लिमों के चक्कर में इतने सड़ चुके हैं नफरतवादी कि अपनों की आवाज पर खामोश है बेशर्म लोग। बिल्कुल, जो लोग दोस्तों हल्द्वानी के मामले पर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और लोग कह रहे थे कि अतिक्रमण किया है इन लोगों ने, है ना, इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, आज जोशीमठ के मामले में वही लोग शांत हैं। दोस्तों, एक और यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अंधों में काना राजा आज की सरकार पर फिट बैठती है। जहां नफरत हवा की तरह फैल रही है, धर्म और जाति विवाद तेजी से आगे बढ़ रहा है, निर्दोषों को सजा और अपराधी को बड़े पद और फूलों से स्वागत किया जा रहा है, अधर्म को धर्म समझा जा रहा है। बिल्कुल दोस्तों, आज हमारे देश में यही सब हो रहा है और ऐसे मुद्दे जब ताजे होते हैं, जब हमारे सामने आते हैं तो हम उन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहते हैं।
एक अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पगला गए हैं इसरो वाले और कुछ नहीं, इनको समझ में ही नहीं आता कि साहेब जब फ्रेम में आएंगे खुद सब ठीक कर देंगे। सारा सच आपके सामने है, कौन कितना सच बोल रहा है। अब आप भी दोस्तों समझ सकते हैं और देख सकते हैं। इस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके दोस्तों आप लोग जरूर बताइएगा। और जोशीमठ के हालात कैसे हैं वो भी आप बताइएगा। और जोशीमठ को लेकर सरकार को क्या करना चाहिए, जिन लोगों को वहां पर हटा दिया गया है, अपने घरों से हटा दिया गया है, क्या उनको उनके साथ में जो है दोस्तों किस तरीके के बर्ताव वहां के लोगों को करना चाहिए। और जो मीडिया जो तस्वीर दोस्तों वहां पर दिखाई जा रही है ना, जो तस्वीरें वहां से आ रही है वो रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें हैं। सरकार ने इंतजाम तो किए हैं वहां पर, लेकिन वहां पर हालात बुरे हैं दोस्तों, बद से बदतर हालात हैं। लोगों ने अपने घरों में पूरी जिंदगियां बिता दी है ना, कई पीढ़ियां उसी घर में गुजर गई, आज वो अपना घर छोड़ने को मजबूर है। तस्वीरें आपने देखा कि कैसे जब लोग निकल रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दर्दनाक तस्वीरें हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें दोस्तों वहां से आ रही हैं। हालात बद से बदतर है। अब वहां के जो लोग ना उनका गुस्सा भी फूट पड़ा है। जाहिर सी बात है जब मुसीबत किसी को ऊपर आती है ना तो वही जानता है। और जब वहां के रहनुमा और जनता जिसको सड़कों पर बिठाती है, जनता जो चुनकर लाती है, वहां के लोग जब उनकी मुसीबतों में शामिल ना हो, उनकी परेशानी में शामिल ना हो, तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों का क्या, सभी लोगों का गुस्सा जो है फूटेगा जरूर। लोगों ने अपने घरों में पूरी जिंदगियां बिता दी है ना, कई पीढ़ियां उसी घर में गुजर गई, आज वो अपना घर छोड़ने को मजबूर है। तस्वीरें आपने देखा कि कैसे जब लोग निकल रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। दर्दनाक तस्वीरें हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें दोस्तों वहां से आ रही हैं। हालात बद से बदतर है। अब वहां के जो लोग ना उनका गुस्सा भी फूट पड़ा है। जाहिर सी बात है जब मुसीबत किसी को ऊपर आती है ना तो वही जानता है। और जब वहां के रहनुमा और जनता जिसको सड़कों पर बिठाती है, जनता जो चुनकर लाती है, वहां के लोग जब उनकी मुसीबतों में शामिल ना हो, उनकी परेशानी में शामिल ना हो, तो जाहिर सी बात है कि वहां के लोगों का क्या, सभी लोगों का गुस्सा जो है फूटेगा जरूर। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।